देश की राजधानी दिल्ली कल देर शाम धमाकों से दहल उठी। हर तरफ चीख पुकार हलचल देखी गई। शरीर के चीथड़े उड़ते हुए दिखाई दिए, खूनों के छींटे लोगों के ऊपर पड़े और जिसने भी ये मंजर देखा दहल उठा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चांदनी चौक की सड़क है चहल बहल रहती है वो अचानक कैसे चीख पुकार और मातम में बदल गई। इसके पीछे जो साजिश निकल के सामने आई है, जो तार जुड़े हैं वो जम्मू कश्मीर, गुजरात और हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं और इसके मास्टरमाइंड डॉक्टर्स हैं। अब देश में ये खबरें चल रही हैं कि देश को दहलाने के लिए डॉक्टरों की टोली निकल पड़ी है। हरियाणा से हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ। गुजरात के डॉक्टर के पास जैविक हथियार बनाने का सामान मिला। उत्तर प्रदेश में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगाने वाला गिरफ्तार हुआ। सोमवार की शुरुआत इन खबरों से हुई और अंत में दिल्ली में धमाका हो गया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इन घटनाओं के तार दिल्ली धमाके से जुड़े हैं, लेकिन पुलिस अब इसे संदिग्ध आतंकी घटना के तौर पर ही देख रही है और जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी को दहलाने की फिदायीन साजिश भी हो सकती है। रविवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास अदलज से डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया गया। उसके पास 3 हैंडगन, 2 ऑस्ट्रेलिया में बनी ग्लॉक पिस्टल और 1 इटली की बरेटा मिली थी। साथ ही पुलिस ने 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला था। कहा जा रहा है कि यह बहुत ही जहरीला होता है जो इंसान के शरीर में प्रवेश कर जरूरी प्रोटीन बनाना बंद कर देता है। इससे राइसिन भी बनाया जा सकता है। खास बात है कि राइसिन का इस्तेमाल पाउडर या मिस्ट के तौर पर भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हवाले से ये बताया गया कि डॉक्टर्स कई संवेदनशील इलाकों में इसके जरिए हमले की तैयारी कर रहा था। इधर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची जम्मू और कश्मीर पुलिस को करीब 3000 किलो बम बनाने की सामग्री मिली। इसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर्स शामिल थे। साथ ही पुलिस को राइफल भी मिली। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील से जुड़ी 2 इमारतों पर दबिश दी थी। खास बात है कि शकील की गिरफ्तारी से कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राथीर को गिरफ्तार किया था। जम्मू और कश्मीर के नौगांव में आतंकी संगठन जैसे के पोस्टर लगाते हुए 2 लोग सीसीटीवी में कैद हुए थे। अब यहाँ दूसरे शख्स की पहचान शकील के तौर पर हुई थी। इसके बाद शाहीन शाहिद नाम की तीसरी डॉक्टर भी गिरफ्तार हुई। पुलिस का कहना है कि शाहिद ने शकील को अपनी कार में राइफल और गोला बारूद रखने की अनुमति दी थी। राथेर ने अनंतनाग जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीते साल अक्टूबर तक काम किया था। अब यहाँ पुलिस पहुंची और उससे मिले हुए लॉकर की तलाश ली तो अंदर से 1 राइफल और गोला बारूद मिला। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ वह पुलवामा के रहने वाले तारिक की थी, यानी जम्मू कश्मीर कनेक्शन भी इस हमले में सामने आया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि कार का मौजूदा मालिक तारिक ही है या यह गाड़ी किसी समय पर उसके नाम रही हो। गाड़ी के पहले मालिक सलमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद अब जांच आगे जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर, गुजरात और हरियाणा यूपी से जो इनपुट मिले हैं और जो दबिश डाली गई, जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें डॉक्टरों का एक गैंग देखा गया और इन्हीं लोगों ने इन मंसूबों को अंजाम दिया। दिल्ली का धमाका भी कहीं न कहीं अब उससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके पीछे इन लोगों का हाथ था या नहीं था, क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद सरकार एक्शन लेगी, उसके बिहाफ पर काम किया जाएगा। फिलहाल डॉक्टरों की इस टोली पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।